मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी 16 से 22 जनवरी 2024 तक कंपाला युगंडा का दौरा कर रहे हैं ताकि वो 17 से 20 जनवरी 2024 तक गैर वाबस्ता तहरीक के नाम सरबराहान ममलिकत और हुकूमत के 19वीं सरबराही इजलास में शिरकत करें और तीसरा जनूबी सरबराही इजलास 21-22 जनवरी 2024 को मुनक्किद होगा। दोनों सरबराही इजलास अरकान के लिए आलमी, इलाकाई, सियासी और समाजी इक़्तिसादी मसाइल की एक रेंज पर मुश्तरका पोजीशनों पर गौर करने और उनको बढ़ाने का मौका फराहम करते हैं। एक दीना रुकन के तौर पर पाकिस्तान ने के एजेंडे के किरदार अदा किया है और इसे तश्कील दिया है और अमन सलामती के सवालात से मुतल्लिक इलाकाई और आलमी चैलेंजों का जवाब देने में किरदार को मजबूत बनाने के लिए पुरज़म है। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने आज ईरान के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान अमूर हसन काज़मी कमी से मुलाकात की। FM ने पुरअमन और मुस्तकिम अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अज़म पर जोर दिया और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बेहतर ताउन की ज़रूरत पर जोर भी दिया। उन्होंने कहा कि एक पुरअमन मुस्तकिम खिते के विज़न के हसूल के लिए अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के अहम किरदार पर भी जोर दिया। काबिल-ए-ज़ीर कौमी ने अपने हम मनसब अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे आसिफ दरानी के साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और अमन मुज़ाकरात के इलाकाई अमल पर वसी बात की। एयरपोर्ट पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार, मसरूका रकम 1,50,000 रुपये और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना राजू, वकास और इरफान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। SP पोठोहार, शहरियों की जानो माल पर हमला करने वाले मुलजमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवत के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।